घंटा कम काम करो आप, वो समय पत्नी और बच्चों को दो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा है ना भगवान में मन नहीं लगता। मम्मी मेरे एक्सपायर हुए 1.5 साल हो गए जब से। कौन एक्सपायर हो गया? मेरी मम्मी। कितने साल की थी माँ? 50 साल की। क्या हो गया माँ को? मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था उस टाइम पे। अब मन नहीं लगता आपका? कभी कभी होता है, जैसे महीने में 2 बार कर लिया पूजा पाठ, फिर मन नहीं होता भगवान में। पूजा पाठ में मन नहीं लगता बिल्कुल। क्यों नहीं लगता मन? कारण? इच्छा ही नहीं होती भगवान बिल्कुल भी, कि भगवान ने माँ जैसी चीज छीन ली मेरे से। मेरा सब कुछ थी मेरी मम्मी। पति हैं? हाँ है ना, बच्चे हैं 2। भगवान ने छीन लिया, भगवान ने छीन लिया। भगवान ने दिया क्या आपको? क्या क्या मिला आपको? मिला ज्यादा है कि छीना ज्यादा है? तो भगवान के आशीर्वाद से मिला है, पर एक माँ की जगह कोई ले सकता है क्या? हाँ, बच्चे को हर भगवान की जगह भगवान ही ले, माँ की जगह भगवान। त्वमेव हाँ। माता च पिता त्वमेव। भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं। माँ तो देखो संसार है, यहाँ तो आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा, माँ को भी जाना पड़ा। बीमारी एक बहाना है, पर जो व्यक्ति जितने वक्त के लिए आता है काम करके जाता है। जिस दिन आप पैदा हुई थी उस दिन ही तो आपकी माँ जा सकती थी, लेकिन माँ अभी गई, शादी ब्याह करके गई आपका। तो फिर बेटा भगवान से माँ का क्या लेना देना? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, भोग के मर जाता है। हमें भी तो मरना है, आपको भी तो मरना है जी। भगवान का क्या कसूर है इसमें? पर मन ही नहीं लगता ना, क्योंकि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, हर टाइम में उसकी एक माँ की ज़रूरत रहती है ना। उसी प्रकार की, चलो कोई तो है, बच्चे में लगे रहते हैं, पर हस्बैंड है वो उनके ऑफिस में लगे रहते हैं, तो माँ की तो याद आती ना, कुछ भी टाइम होगा तो। आप माँ से बगैर बात करती थी? हाँ, मम्मी के पास रही थी, उनकी जितनी सेवा हो सकी उतनी करी थी मम्मी तो से। आपके भाई नहीं है? मेरे 3 भाई है, 2 की शादी हो गई है, एक छोटा वाला है, उसकी जिम्मेदारी मेरे पे कि इसको तू शादी करना, इसकी अच्छी लड़की देख के। अब बस उसी प्रयास में रखी हूँ मैं। पिता हैं आपके? हाँ, पिताजी हैं। हाँ तो पिता है ना, माँ ने पिता का पूरी होना नहीं होना एक ही वो बात है। मतलब माँ की जगह कोई नहीं ले सकता ना, माँ के बगैर माई का। मतलब पिता की जगह कोई ले सकता है नहीं, पर मम्मी की जैसे माँ के बगैर माई का खाली जैसे मन ही नहीं करता ना बिल्कुल जाने का वहाँ पे, बिल्कुल भी। पर माँ को भी तो जाना ही पड़ेगा ना एक दिन। कब तक रहेंगी माँ? जी। हर चीज का कसूर भगवान को क्यों? भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया, मानव जीवन दिया, बच्चे दिए, पति दिया। अब जो उम्र हो गई तो ना जाए, जी। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। और माँ का अपना टाइम पूरा हो गया, अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आप देखो अभिमन्यु कितने साल में चले गए? यहाँ देखो अभिमन्यु कितने साल में चले गए? अभिमन्यु उस समय 20 साल के थे, 20 साल में ही चले गए। जी। तो अब भगवान के सगे भांजे हैं, पर चले गए कि नहीं? जी। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना है। मौत किसी की आए तो ऐसे परेशान ना हुआ करो, मरना सबको है। भगवान में अपना काम करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो। गृहस्थ जीवन में बीच में उतार चढ़ाव आए थे, ये थोड़ा ध्यान नहीं रखते। इनको बोलती हूँ मैं थोड़ा कि ध्यान रखो। किसका? मेरा परिवार का, बच्चों का। ये कौन है? पति, हस्बैंड है। पति हैं, तो ये ध्यान नहीं रखते? काम ज़्यादा रहता है इनको सर। तो काम नहीं करना चाहिए? काम भी जैसे आप सब मैनेज कर रहे हैं ना सर, काम करना चाहिए। थोड़ा परिवार बात कराओ, चलो। जय श्री कृष्ण। आप पत्नी का ध्यान नहीं रखते? रखते हैं गुरुजी, लेकिन सर्विस भी जरूरी है ना, जॉब भी जरूरी है। मतलब इसको मैं बोलता हूँ कि तू अपने में खुश रहे, भगवान में ध्यान लगा। तो ये अपने में खुश नहीं रहती? नहीं, अपने में खुश नहीं रहती है। मतलब भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। घर में कोई कमी नहीं है, हम 4 ही लोग हैं पूरे घर में। तो मैंने बोला अपना काम करो, भगवान का ध्यान दो, बच्चों का ध्यान दो। तो ये किन का ध्यान करती हैं? ये मतलब इसका स्टेबल नहीं है, मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है। अब जो चला गया महाराज जी, उसको तो कोई नहीं ला सकता है ना। सही है, जो बीत गया उस पल को याद करेंगे तो